एक बादशाह था जिसकी 7 बेटियां थी। एक दिन बादशाह बहुत खुश हुआ और अपनी बेटियों से कहने लगा, मैं तुमसे जो सवाल करूंगा, तुम अगर उसका सही जवाब दोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारा मन चाहा तोहफा दूंगा। सब एक कतार में खड़ी हो जाओ। सब की धार में खड़ी हो गईं। बादशाह ने पूछा कि तुम किसका खाती हो और किसका दिया हुआ पहनती हो। 7 में से 6 बेटियों ने जवाब दिया कि हजूर अब्बा, हम आपका दिया खाती हैं और आपका दिया ही पहनती हैं। बादशाह उनके इस जवाब पर बहुत खुश हुआ और उन्हें उनके मन चाहे तोहफे दिए। सबसे छोटी बेटी से पूछा तो उसने जवाब दिया कि मैं अपने रब का दिया हुआ खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ और यही मेरी किस्मत है। बादशाह उसके जवाब पर बहुत हैरत ज़दा हुआ और बहुत तैश में आ गया। बादशाह ने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि उसको जंगल में छोड़ आओ। मैं भी देखता हूँ मेरे बगैर ये कैसे खाती है और कैसे पहनती है। बादशाह ने शहजादी से उसके सारे जेवरात और कपड़े ले लिए और खस्ता हाल कपड़ों में जंगल में छोड़ आया। शहजादी मुतमिन थी और अल्लाह पर तवक्कल था। सब सिपाही शहजादी को जंगल में छोड़कर वापस आ गए और शहजादी जंगल में अकेली रह गई। शहजादी इधर उधर देखने लगी। चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे। दोपहर से शाम हो गई तो शहजादी ने सोचा, क्यों ना रात के लिए लकड़ियां इकट्ठी कर ली जाएं, इससे रात भी गुजर जाएगी और आग को देखकर कोई जंगली जानवर भी करीब नहीं आएगा। लकड़ियों की तलाश में जब शहजादी निकली तो उसे जंगल में एक झोंपड़ी नजर आई, जहां बाहर एक बकरी बंधी थी और अंदर से खांसने की आवाज आ रही थी। शहजादी पहले तो बहुत हैरान हुई कि वीरान जंगल में झोंपड़ी कैसे। फिर वो झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुई। एक बूढ़ा ज़ईफ चारपाई पर लेटा खांस रहा है और खांसते खांसते पानी पानी पुकार रहा है। शहजादी ने इधर उधर निगाहें दौड़ाई तो उससे एक तरफ पानी का घड़ा मिला। उसने उसमें से बूढ़े को पानी पिलाया और झोंपड़ी की साफ सफाई कर दी। बूढ़ा पानी पीने के बाद शहजादी से पूछने लगा, बेटी तुम कौन हो और इस वीरान जंगल में अकेली क्या कर रही हो। उस पर शहजादी ने सारा माजरा बयान किया कि वो यहाँ कैसे पहुंची। ये सुनकर बूढ़े ने शहजादी को झोंपड़ी में रहने का कहा कि मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह सवेरे मैं चला जाऊंगा और 8 दिन बाद वापस आऊंगा। झोंपड़ी में खाने पीने का सामान है और करीब ही नदी है, तू वहां से पानी भर लेना। सुबह सवेरे बूढ़ा शहर चला जाता है और शहजादी झोंपड़ी की साफ सफाई करके बकरी का दूध दो लेती है और आधा अपने लिए रख लेती है और आधा बाहर बर्तन में रख देती है कि कोई जानवर प्यासा होगा तो पानी पी लेगा और रात को सो जाती है। सुबह जब शहजादी उठती है तो देखती है कि बाहर दूध का प्याला खाली है और करीब ही एक खूबसूरत और कीमती लाल पड़ा हुआ है, जो कि देखने में बहुत कीमती लगता है और उसके साथ ही सांप के निशान हैं। उस पर शहजादी को याद आता है, उसने बचपन में सुना था कि जब कोई नायाब सांप खुश होता है तो वो एक ऐसा लाल उगलता है जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से भी ज्यादा होती है। वो ये सोचती है कि शायद सांप प्यासा था तो वो दूध पीकर खुश हुआ और उसने एक लाल उगल दिया। ये सोचकर शहजादी लाल उठाती है और अपने पास रख लेती है। फिर अगली शाम शहजादी दोबारा प्याले में दूध डालकर रख देती है और सुबह फिर से उससे एक लाल मिल जाता है। इसी तरह करते करते 7 लाल हो जाते हैं और उस दिन बूढ़ा भी वापस आ जाता है। बूढ़े के वापस आने पर शहजादी उसे सारा माजरा बताती है और 3 लाल उसे दे देती है और 4 लाल अपने गले में हार बनाकर पहन लेती है और बूढ़े से कहती है कि ये लाल सुबह शहर में जाकर बेच देना और वापसी पर अपने साथ महल बनाने वाले मजदूर भी ले आना। अगले रोज बूढ़ा मजदूरों को ले आता है और देखते ही देखते जंगल में एक आलीशान महल तैयार हो जाता है और वो बूढ़ा और शहजादी इस महल में रहने लगते हैं। ऐसा खूबसूरत महल कि जिसमें दुनिया की हर आराइश, नौकर चाकर और तमाम लज़्ज़तें मुयस्सर होती हैं। शहजादी जंगल में लकड़ी की फैक्ट्री लगा देती है जहाँ गरीब काम करते हैं और उनकी रोटी रोजी भी चलती रहती है। देखते ही देखते शहजादी के चर्चे होने लगते हैं कि शहजादी बहुत ही रहमदिल है। इसी तरह ये खबर बादशाह तक पहुंच जाती है तो बादशाह के दिल में इश्तियाक पैदा होता है। वो देखिए तो सही
کون سے ملک کی شہزادی ہے۔ چنانچہ وہ اپنے سپاہیوں کے ذریعے پیغام بھیجتا ہے۔ جب شہزادی کے سپاہی اسے بتاتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ وہ بادشاہ سے صرف ایک شرط پر ملے گی کہ جب بادشاہ اپنی ساری بیٹیوں کے ساتھ آئے گا۔ چنانچہ بادشاہ اگلے روز ہی اپنی ساری بیٹیوں کے ساتھ شہزادی کے محل میں پہنچ جاتا ہے۔ شہزادی ان کے لیے 7 رنگ کے کھانے تیار کرواتی ہے اور ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کے کپڑے اور زیور پہن کر نقاب کے ساتھ سامنے آتی ہے۔ محل کی شان اور وقار دیکھ کر بادشاہ اور اس کی بیٹیاں حیران اور متاثر ہوتے ہیں۔ بادشاہ آخر شہزادی سے کہہ ہی دیتا ہے کہ تم میری بیٹیوں کی طرح ہو اور تمہارے کہنے پر میں بھی اپنی ساری بیٹیوں کے ساتھ آیا ہوں۔ پھر ہم سے یہ پردہ کیسا؟ بہت اصرار پر شہزادی مان جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ اس پر بادشاہ کی بیٹیاں آپس میں سرگوشی کرتی ہیں کہ اتنی تو تیار ہے، اب اور کتنا تیار ہوگی۔ کچھ دیر بعد بادشاہ دیکھتا ہے کہ دور سے کوئی خستہ حال کپڑوں میں اس کی طرف آ رہا ہے۔ غور کرنے پر بادشاہ کو یاد آتا ہے اور کہتا ہے یہ تو زندہ ہے، میں تو سمجھا کہ مر گئی۔ میرے سپاہیوں نے ہی کہا تھا کہ جنگل میں شہزادی موجود نہیں۔ یہ دیکھ کر بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے شہزادی کو بلاؤ، میں تمہیں اس سے آزاد کرا لوں گا، پھر چاہے وہ مجھے تمہاری قیمت میں میری ساری حکومت ہی کیوں نہ مانگ لے۔ یہ سن کر شہزادی مسکرا کر کہتی ہے کہ ابا حضور، میں ہی وہ شہزادی ہوں۔ میں تو کہتی تھی کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں، بس اسی اللہ کا احسان ہے کہ مجھے اتنا عطا کیا کہ آج میں آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں۔ اس پر شہزادی انہیں بتاتی ہے سارا حال کہ وہ یہاں کیسے پہنچی اور دکھاتی ہے وہ ہار جس میں ابھی بھی 4 لال موجود تھے۔ یہ دیکھ کر باقی شہزادیاں دل ہی دل میں اس پر رشک کرنے لگتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کاش ہم نے بھی اس وقت یہی کہا ہوتا کہ ہم اللہ کا دیا کھاتی ہیں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہیں۔ تو دوستو، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرو، وہ جس حال میں رکھے اس کا ذکر کرو، وہ ذات کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ وسلام ناظرین، اگر سٹوری اچھی لگی ہو تو پلیز ہمیں سپورٹ کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔